हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुम्हें स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी ऐसा नहीं सर जो छोड़ा जाता है, सब कुछ करवाया जाता है यहाँ पे। आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो क्लास केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन, जिसमें सारे टॉपिक वाइज सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, टीपीपी, पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी इंटेक्स, साथ ही साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी, ये भी करवाते हैं। कुछ नहीं छोड़ेंगे सर, आप बस लगे रहिए। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, पता बहुत से बच्चों को तो ये पता ही नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं सर हिंदी मीडियम भी है क्या? नहीं। तो आप सबको मैं कहता हूं, जो भी आपका हिंदी मीडियम वाले फ्रेंड्स हो उनको ले आइए सर। वहां भी बढ़िया तरीके से पढ़ाई होती है, जिसमें आप देखते हैं क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन। दिल्ली बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड तो करवाते ही हैं, साथ ही साथ आपको 4 स्टेट बोर्ड भी करवाते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, बढ़िया और शानदार तरीके से। कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आती है। और अगर मैं आपको बोलूं तो जो सेगमेंट इंग्लिश मीडियम में है वही सेगमेंट हिंदी मीडियम में करवाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ई बुक्स एंड ई नोट्स ये भी अवेलेबल है। लेकिन सर ये कहां से मिलेगा? मैंने कहा कुछ नहीं करना है, आप नीचे जाइए। नीचे कहां सर? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां एक लिंक मिलेगी, क्लिक करिए और सीधा उठा लीजिए आपके नोट्स। कोई प्रॉब्लम की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। मैंने कहा डन। मैंने कहा A1 कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आज क्या देखने वाले हैं सर? सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की शुरुआत हो रही है। किसकी? क्लास 12 की। सर आपको पता है क्लास 12 में मैंने सारे चैप्टर्स खत्म कर दिए। कल तक सारे चैप्टर्स खत्म हो गए पूरे आपके 10 के 10। जी हां, कोई सेगमेंट नहीं छोड़ा है उसमें, बस आप लगे रहो। उसके बाद चालू हो रहा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जिसमें पहला चैप्टर अपन सॉलिड स्टेट करेंगे। हाँ, ये अभी भी इंक्लूडेड है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, तो करना जरूरी है सर, बिल्कुल हल्के में नहीं छोड़ना। क्योंकि सर इससे क्वेश्चंस आते हैं, नीट में भी आते हैं, आपके जेईई मेंस में भी आते हैं, तो भाई छोड़ के कोई मतलब आपको नहीं मिलने वाला। तो चैप्टर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आप जानते हैं अपन ने 11th के करे हैं, अपन 11th के चल रहा है अपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। वहां पर ऐसे ही होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, ऐसा चलता है। तो यहां पे भी अपना टाइप 1 है। और टाइप 1 में क्या है सर? एमसीक्यूज बहुत हैं, कम से कम 40 एमसीक्यूज हैं। तो भाई एक बार में तो नहीं हो पाएंगे, तो इनको 2 पार्ट में ले जाना अनिवार्य है। तो 1 से लेकर 20 मैंने इस पार्ट में रखे हैं, और फिर रिमेनिंग जो रहेंगे वो अपन सेकेंड वाले, मतलब कल वाले वीडियोस में आपको करवा लेंगे। कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको लगे रहना है A1 तरीके से। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? तो फटाफट पेन कॉपी ले आइए, तेजी में रेडी होके आ जाइए, पानी ले आइए और फटाफट बैठ जाइए, क्योंकि खत्म करेंगे। भैया आप थोड़ा धीरे हिलिए, ये देखो वाइब्रेट करे जा रहे हैं, देखते हैं इनको। तो चले पहला क्वेश्चन दिखाऊं? जल्दी बोलो, दिखा दूं? यस सर, ये रहा भैया पहला क्वेश्चन, टाइप 1 का पहला क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन, 12th का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पहला क्वेश्चन। बढ़िया मजा आने वाला है, पढ़िए क्या बोलता है। चलिए, तो सर पहला क्वेश्चन, पहली बात तो मैं आपको कहना चाहूंगा सर, सॉलिड स्टेट आ गया है। अच्छा, अब कुछ बच्चे ये कहेंगे सर कि सॉलिड स्टेट तो हट चुका है सर हमारे कोर्स से। हाँ, कुछ लोग के बच्चे के डाउट्स आते हैं कि सर हमारे कोर्स से हट चुका है, लेकिन सर ये अभी भी कई जगह का पार्ट है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पार्ट है बेटा, ये अपना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पार्ट है अभी भी ये, तो इसको छोड़ नहीं सकते। और मैं कहता हूं ना बेटा, अभी भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ ही रहा है, ये थोड़ी कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम से हट गया है। तो भैया पढ़ना तो है ही, और मैं आपको कहता हूं कि पूरे कॉम्पिटेटिव तक काम कर जाएगा अगर आपने एनसीईआरटी का हर एक सेगमेंट कर लिया है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बस मेरे साथ सॉल्व करना है। जितना हो सकता है उतना मैं क्लियर करते हुए चलूंगा, मजा आएगा सर, एक नंबर मजा आएगा। अगर नहीं आए ना तो बात वाली बात, क्या बोलते हो, करे चालू? बिल्कुल सर। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, सॉलिड स्टेट पे बात करेंगे सर। मैं बोल रहा हूं ना, एकदम मक्खन सा चैप्टर है। कैसा चैप्टर है? मक्खन सा चैप्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट? मतलब आप समझ रहे हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इन अ सॉलिड स्टेट। मतलब कोई भी सब्सटेंस को अगर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करना है, अगर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करना है तो क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, सबसे फेवर्ड कंडीशन क्या होगी उसके लिए अगर उसको सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करना है। पहला बोल रहा है हाई टेम्परेचर। नहीं यार सर, ये मेरा मार्कर पेन, मेरी दुनिया ये है कि नहीं, इस दुनिया को अगर सॉलिड रहना है तो सर क्या हाई टेम्परेचर चाहिए इसको? अगर मैं इसको गैस पे रख दूं हाई टेम्परेचर पे तो ये पिघलने नहीं लगेगा, इसकी जिंदगी निकल नहीं जाएगी, ये निकल नहीं लेगा ऊपर की तरफ। तो भैया हाई टेम्परेचर तो सॉलिड्स के लिए अच्छा नहीं होता है। बिल्कुल सर, तो ये तो मैं कहीं से फेवरेबल नहीं मानूंगा सर। अब नीचे का एक उठाते हैं, वीक कोहेसिव फोर्सेस। भाई देखो यार, अभी मैं कोहेसिव और एडिसिव फोर्सेस पे नहीं जाऊंगा, लेकिन आपसे ये बोलूंगा अगर फोर्स कम होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो पार्टिकल दूर जाते हैं, और पार्टिकल दूर चले गए तो वो सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं है। सॉलिड तो कहता है ए चिपक के खड़े हो रहे, हवा भी नहीं जाने चाहिए, और चिपक के कब खड़े होगा? जब फोर्स ज्यादा होगा। इसीलिए कहता हूं सर जी ये पॉइंट भी गलत है। हाई थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी भैया काइनेटिक एनर्जी भर भर के। अब किसी के पास काइनेटिक एनर्जी है तो भगता रहेगा, ए भगते रहना, बिल्कुल खड़ा थोड़ी रहेगा। और भगना मतलब मूव करना, मूव सॉरी मूव करना मतलब इधर उधर भग जाना, और इधर उधर भग जाना सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। सॉलिड कहता है चुपचाप शांत काम, है ना, एकदम मौन व्रत लेके एकदम योग साधना में खो जाइए, वो होता है सॉलिड स्टेट। तो ये भी नहीं होगा। लो टेम्परेचर हो सकता है सर, क्योंकि लो टेम्परेचर पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो चीज बहती रहती है शांत, लो टेम्परेचर पे सब कुछ रुक जाता है। ठीक है, तो लो टेम्परेचर इसका फेवरेबल होगा। क्या बोलते हो? कहोगे सर बड़ा मुस्कुरा रहा है उस चैप्टर में। अरे यार मेरा फेवरेट है भाई, है ना। 12th आते से एक अंदर से क्या कुछ कुछ एनर्जी आ जाती है। तो क्या सर 11th में नहीं? भाई 11th में भी रहती है, लेकिन 12th है ना। और ऊपर से सॉलिड स्टेट, मजेदार, बड़े दिनों बाद सामने खुला है मेरे। ब्यूटीफुल आंसर। क्या सर? ब्यूटीफुल आंसर। चेक करिए जल्दी, चेक करिए। बी फॉर ब्यूटीफुल आंसर, फटाफट चेक करेंगे। राइट, एक तरफा। ठीक है सर, डन। चलिए आगे चलेंगे। ये देखिए बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। सर एक बात आपको समझाना चाहूंगा, पहले वो समझ लेना। वो काम किए सर, जो सॉलिड्स होते हैं ना सर, सॉलिड्स पता है दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्रिस्टलाइन में और अमरफस में। सॉलिड्स दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक अमरफस सॉलिड। सर एग्जांपल बताता हूं। क्रिस्टलाइन जो होता है, अब मैं एक एग्जांपल से दोनों को समझा दूंगा। चौक देखिए आपने, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। चौक चौक स्कूल में फेंक के मार देते थे ना, अबे चल, मतलब लिखते भी थे, हाँ ऐसा। तो वो अमरफस होता है, पाउडर, ऐसे दबा दो पूरा पाउडर बन जाएगा। और सर कैल्शियम कार्बोनेट से ही मार्बल बनता है, राइट, आपके घरों में लगा है ना, वो क्रिस्टलाइन होता है। वो मत मार देना किसी को फेंक के, नहीं तो पता चले भैया निकल लें। ठीक है, तो वो मार्बल, क्यों भैया? वो मार्बल जो है वो क्रिस्टलाइन नेचर का है और ये अमरफस का है। तो हम लोग यही तो कहते हैं सर बने दोनों एक ही चीज से हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से बने, लेकिन दोनों में फर्क क्यों है? दोनों में फर्क क्यों है सर? प्लीज बता दो ना सर, दोनों में फर्क क्यों है? क्या ऐसा है? मैंने कहा कुछ फर्क नहीं है, बस एक तरीके से मैं ऐसा कहना चाहूंगा, जिंदगी जीने का फर्क है। सर एक बंदा है जिसका रूटीन फिक्स है, सुबह 5 बजे उठता है, जिम जाता है, योगा करता है, मेडिटेशन करता है, अपने दिन को प्लान करता है, फिर बढ़िया तरीके से जीता है, खाना खाता है, डाइट बढ़िया लेता है, फिर टाइम से सो जाता है। एक तरफा जीवन चल रहा हुआ। एक बंदा और है भैया, दोनों का बॉडी टाइप सेम है। 9 बजे उठता है, ठीक है, उठते से ही लगा फोन में, 12-2 बजे खाता है, दिन चालू ही 12 बजे हो रहा है, रात के 3 बजे तक सो रहा है, पूरा दिन बेकार। दोनों बंदे ही थे, दोनों भगवान ने बनाए थे, दोनों का सेम टाइप था, दोनों की एक नाक थी, दोनों के 2 मुंह थे, एक मुंह था, दोनों की 2 आंखें थी, 2 हाथ थे, 2 पैर थे, सब कुछ सेम था, बस दोनों का नजरिया,
सेम इसमें होता है सर। इनमें अरेंजमेंट का खेल होता है, मतलब इसमें बढ़िया तरीके से एटम्स जमे हुए होते हैं, खेल है इसका। सर जी अरेंजमेंट बहुत तगड़ा होता है। एक और एग्जांपल दूंगा अभी मैं आपको, ये देखो ये, और जबकि इसकी बात करूं तो ये तो कहीं भी है, तू इधर खड़ा हो जाए, तू इधर खड़ा हो जाए, ये देखो ये देखो ये देखो, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। तो ये बेकार इररेगुलर अरेंजमेंट के चलते इसकी प्रॉपर्टी अलग है, ये अमरफस है, ये रेगुलर अरेंजमेंट है, एक तरफा अरेंजमेंट है, इसलिए ये क्रिस्टलाइन होता है। आप एक चीज देखिए, आप लोग सबने परेड देखी होगी, परेड देखने में मजा आता है सर। एक सीक्वेंस में चलते हैं, एक पैटर्न में चलते हैं, बढ़िया चलते हैं, वो पैटर्न ये है। वहीं आपने भीड़ देखी होगी, भीड़ भी लोगों से ही बनती है, परेड भी लोगों से बनती है ना। इंसानी लोग परेड करते हैं और इंसानी लोग भीड़ का पार्ट भी होते हैं। भीड़ में मजा नहीं आता, जहां भीड़ देखते हैं चल चल गाड़ी घुमा, निकल 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 निकल, जल्दी फंस जाएंगे, क्योंकि भीड़ क्या है ना, इररेगुलर अरेंजमेंट है, पैटर्न नहीं है। लेकिन जो हमारी परेड होती है, मार्च पास होती है भैया, वो परेड होती है, तो वो पैटर्न की होती है, इसलिए वो हम क्रिस्टलाइन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो एनआइसोट्रोपिक होते हैं। एनआइसोट्रोपिक मतलब हर डायरेक्शन में उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, हर डायरेक्शन में। क्योंकि क्या होता है सर, एक के बाद दूसरा एलिमेंट आता है, फिर दूसरा आता है, तो वो इस पैटर्न में जमे होते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में अगर चेक करेंगे तो अलग होती है। अमरफस में हर डायरेक्शन में सेम पार्टिकल पड़ा रहता है, तो इसकी प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में सेम होती है, ये होते हैं आइसोट्रोपिक। क्या होते हैं? आइसोट्रोपिक। बच्चा बोलता है सर ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, हम याद कैसे रखें कि क्रिस्टलाइन एनाइसोट्रोपिक होता है और अमरफस आइसोट्रोपिक होता है। मैंने कहा था सर एक कोर्स होता है, अपन लोग नहीं करते, कॉमर्स वाले करते हैं, जिसका नाम है सीए। सुना है ना सर? टफ कोर्स होता है, आप मान के चलिए टफ कोर्स होता है, गजब टफ कोर्स होता है। तो जो सी फॉर क्रिस्टलाइन, ए फॉर एनाइसोट्रोपिक, तो भैया ये याद रखना कि क्रिस्टलाइन हमेशा एनाइसोट्रोपिक होता है और भैया अमरफस हमेशा आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। ठीक है, इतना याद रख सकते हैं, इतना याद रख सकते हैं इतना याद रख सकते हैं क्या? जल्दी बताइए, इतना याद रख सकते हैं क्या? इतना याद रख सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, अगर इतना याद रख सकते हैं तो बढ़िया बात है। चलो आगे चलें, आप देखते हैं। डेफिनेट एंड अ कैरेक्टरिस्टिक्स हीट ऑफ फ्यूजन। बिल्कुल सर, भैया जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो डेफिनेट पैटर्न में होते हैं और उनकी हीट ऑफ फ्यूजन भी फिक्स होता है सर, सब कुछ उनका फिक्स होता है। तो बिल्कुल सही बात है, गलत नहीं है। उनने पूछा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है, तो ये तो है, ये राइट है, 100% ट्रू है ये। ठीक है, नेक्स्ट नीचे से देखेंगे, इट इज अ ट्रू सॉलिड। हाँ बिल्कुल सर, क्रिस्टलाइन ट्रू सॉलिड होता है, अमरफस ट्रू सॉलिड नहीं होता भली, तो ये भी 100% सही है। चलिए लास्ट सेकंड देखते हैं। अ रेगुलर पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द एंटायर क्रिस्टल। बिल्कुल देखिए, रेगुलरली रिपीट होता है, पीरियोडिकली, देखिए ना, फिर रिपीट, फिर रिपीट, अच्छा पैटर्न होता है। तो ये भी 100% करेक्ट है, किसके लिए? हमारे किसके लिए सर? हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे क्या है? आइसोट्रोपिक नेचर। सर आइसोट्रोपिक तो ये होते ही नहीं, आइसोट्रोपिक तो अमरफस होता है, तो सर ये गलत है, क्योंकि ये तो होते हैं एनाइसोट्रोपिक। तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, मतलब बेस्ट आंसर। बी इज द बेस्ट आंसर, बी इज द बेस्ट आंसर। जल्दी नोट डाउन कर लीजिए सर, सर जल्दी नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बेस्ट आंसर, बेस्ट आंसर, डन। आगे बढ़े, थर्ड वन, ये देखिए बेस्ट आंसर। आ जाइए सर, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ अमरफस सॉलिड। अमरफस मतलब सर, अमरफस जो होता है ना वो पाउडर्ड फॉर्म। ठीक है सर, सर ग्रेफाइट नहीं सर, अच्छा खासा सॉलिड होता है, आपका आयनिक सॉलिड में काउंट करेंगे, सॉरी आयनिक सॉलिड में काउंट नहीं करेंगे, क्रिस्टलाइन में काउंट करेंगे।
सर क्रोम एलम, ये क्रोमियम का कंपाउंड होता है, ये भी क्रिस्टलाइन नेचर का होता है सर, ये भी क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। सिलिकॉन कार्बाइड, सर कार्बाइड तो अच्छे खासे हार्ड होते ही हैं, तो ये भी क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर अगर आप ध्यान से देखें तो सर क्वार्ट्ज मतलब ग्लास, और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने हमेशा बोला है सर ग्लास पता है क्या होता है, सूडो सॉलिड। मैंने हमेशा बोला, पता लोग बाग समझते हैं ग्लास क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, मैंने कहा नहीं भाई, मैंने ऐसे ऐसे एग्जांपल दिए, मैं क्या बताऊं, ये सूडो सॉलिड होता है सर, ये अमरफस प्रजाति का है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया, सूडो सॉलिड है, इसको पता है एक और नाम से जाना जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड है सर जी, लिक्विड, मैंने कहा हाँ भैया लिक्विड होता है। अच्छा अब कुछ लोग ने बोला सर प्रमाण दीजिए, प्रमाण दीजिए, मतलब हमें एक्सप्लेन करिए, प्रूफ करिए, मैंने कहा कर देंगे भैया। कैसे? मैंने कहा यार बेटा अब तो आपको मिलेगा नहीं, नहीं तो पुराने क्वार्टर्स आपको जहां मिल जाए, जैसे हमारे भोपाल में ऐसा होता है, बहुत सारे बीएचएल क्वार्टर्स है, ठीक है, बहुत सारे, मतलब ये मान के चलिए जहां पर भी 30-40 ईयर से जो घर बने हो ना, जिनमें ग्लासेस लगे हो, आप वहां चले जाइए जहां पर सनरेज वगैरह पड़ती है, तो बढ़िया उनकी खिड़की को खोलना और 2 उंगली को ऐसे टच करना विंडो पे, ठीक है, ग्लास से, और ऐसे नीचे आना। जब आप नीचे आओगे तो देखना ऊपर तो पतली थिकनेस थी, नीचे थिकनेस मोटी हो जाएगी। हाँ मैंने एक दिन ऐसा किया, तो एक क्वार्टर में मैंने किया, ऐसे क्वार्टर में मतलब कि एक घर में किया, तो मैंने सोचा शायद वो कारीगर जो होगा काम करने वाला वो बढ़िया ही होगा, उसने गलत ग्लास लगा दिया। मैंने दूसरे क्वार्टर में देखा, मैंने चौथे क्वार्टर में देखा, 5वें क्वार्टर में देखा, हर जगह यही हो रहा है। तो मैंने ये सोचा समय के साथ ऊपर का ग्लास नीचे आ गया, नीचे आ गया तो सर टूट गया होगा। मैंने कहा नहीं टूटा नहीं था, तो मतलब क्या बह के आ गया? मैंने कहा हाँ यही हो सकता है भाई, ऊपर से अगर नीचे आ गया, नीचे थिकनेस बढ़ गई तो ऊपर का ग्लास नीचे आया तो भैया बह के ही आएगा, और बहना मतलब फीलो, और जो भी चीज फ्लो कर जाती है उसको हम फ्लूइड कहते हैं सर, सॉलिड तो नहीं कहते हैं। इसीलिए भैया बहुत टाइम फ्लो करता है लेकिन बट वेरी स्लोली, इसीलिए इसको सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। तो ये ट्रू सॉलिड नहीं होता, ये अमरफस सॉलिड होता है, इसीलिए इसका आंसर है बी, इसीलिए इसका आंसर है बी। देख लो, मैंने कहा ना सर गलत नहीं पढ़ाऊंगा, मजेदार चैप्टर है ये, तो मेरा फेवरेट है सर, तूफान मचा दूंगा इसमें। तो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ, डन 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 डन, फोड़ देंगे सर अपन, अरे अपन फोड़ देंगे, आ जाओ। बी हो गया क्वार्ट्ज, ग्लास, SiO2, चलो आ जाओ। हाँ क्या बोलना चाह रहा है? Which of the following arrangement shows schematic alignment of magnetic moment of antiferromagnetic substance? सर किसके बारे में पूछ रहा है? एंटीफेरो, एंटीफेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। अब अगर ये एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात कर रहा है तो यहां पर याद रखना सर एंटी पैरेलल होते हैं हमेशा, सब एंटी पैरेलल अलाइनमेंट्स होते हैं यहां पर पूरे, ठीक है। कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल अलाइनमेंट्स, और एंटी पैरेलल मतलब आप ये देखें तो कंटिन्यू है ना, रेगुलर एंटी पैरेलल, रेगुलर वर्ड पे फोकस करूंगा मैं। रेगुलर मतलब अगर किसी का अलाइनमेंट एक सीधा है तो दूसरा एंटी पैरेलल, फिर सीधा है तो ये, फिर सीधा है तो ये, फिर सीधा है तो ये, इस तरीके से चलता है रेगुलर एंटी पैरेलल। एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। यहां तो सब सीधे तो भैया ये तो इसका है नहीं, यहां सब नीचे ये भी नहीं है। सर यहां पर 2 सीधे हो गए, नहीं सर, सर नीचे वाला देखो छुप के बैठा था, धोखा दे रहा था हमको, है ना, हमने घेर ही दिया। सर एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी सर। एंटी फेरो, एंटी का मतलब फेरोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है, लेकिन एंटी लग गया मतलब नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाएगा तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो यही तो हो रहा है, एक दूसरे को खच्चर 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 खच्चर, खत्म खत्म खत्म। तो भैया फाइनल आंसर है डी, डी फॉर धोखा। लिखो लिखो लिखो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, लिखो लिखो लिखो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, बिल्कुल लिखो लिखो लिखो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, बिल्कुल
शानदार तरीके से स्क्रीनशॉट हो जाए तो बताएंगे। हो गया? हो गया? ठीक है, डन। पांचवा सर किसकी बात हो रही है? विच ऑफ द प्रॉपर्टीज इज ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन क्वार्ट्ज ग्लास। भैया क्वार्ट्ज ग्लास, पहले तो बात होता क्या है सर? अभी बताया क्वार्ट्ज ग्लास, ये जो है आपने अभी बताया था, ये होता है सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड, या आपने बोला था अमरफस भी है। हाँ भैया अमरफस भी बोलते भाई को, तो ये तो अमरफस सॉलिड हो गया। ठीक है सर, मतलब बेसिकली अमरफस के लिए बात करनी है। किसके लिए बात करनी है? अमरफस के लिए। ठीक है, कह रहा है अच्छा उसकी एक प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है भैया, हो सकती है, हो सकती है। कह रहा है ग्लास की एक प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। नहीं सर, ये भी नहीं होती। कैनॉट बी मेजर्ड, नहीं। ऑलवेज जीरो, नहीं सर। पहली बात तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ही होता है, अगर एक ही ग्लास है तो हर डायरेक्शन में आप चले जाओ भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। दूसरी बात हम जानते हैं अमरफस जो होते हैं, अमरफस जो होते हैं वो होते हैं आइसोट्रोपिक, और आइसोट्रोपिक का मतलब होता है प्रॉपर्टीज का सेम होना इन ऑल डायरेक्शन। तो भैया प्रॉपर्टीज का सेम होना इन ऑल डायरेक्शन, अभी बताया था ना अपन ने। क्रिस्टलाइन होते हैं आइसोट्रोपिक, जिनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है हर डायरेक्शन में। अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए पूछा होता तो फिर सेकंड वाला आंसर होता डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, क्योंकि वो कहलाता अपना एनाइसोट्रोपिक। क्या कहलाता अपना? एनाइसोट्रोपिक। 5 क्वेश्चन हो गए सर, 5 क्वेश्चन हो गए सर, 5 क्वेश्चन हो गए सर। जल्दी देख लो सर, बिल्कुल बिंदास तरीके से 5 क्वेश्चन हो गए। जल्दी 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 हो जाए तो बताइएगा। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 6। चलो, हाँ अब आएगा अमरफस के बारे में बात है। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अमरफस सॉलिड। मैं आपको बस एक बात बोलता हूं बेटा, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो। वो ट्रू पूछ रहा है कि नॉट ट्रू पूछ रहा है, मतलब अमरफस के लिए कौन सी बातें गलत कही गई है वो बतानी है अपन को। ठीक है, गलत वाली बातें बतानी कि गलत कौन सी कही गई है। ठीक है, गलत वाली बातें सुनो। नॉट ट्रू पूछ रहा भैया, मतलब गलत है जो। हाँ, ऑन हीटिंग दे में बिकम्स क्रिस्टलाइन एट सर्टेन टेम्परेचर। हाँ, अगर हम उसको हीट करते हैं तो कुछ कुछ समय पे वो क्रिस्टलाइन हो जाते हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता होगा भैया, ऐसा होता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है यहां पे। ठीक है, होता होगा, बिल्कुल सही बात है। अमरफस सॉलिड्स के साथ ये चीज होती है कि अमरफस जो होते हैं जब हम उनको हीट करते हैं तो कुछ टेम्परेचर्स पे वो थोड़ा सा क्रिस्टलाइन नेचर्स दिखाते हैं। ठीक है, दे में बिकम्स क्रिस्टलाइन ऑन कीपिंग फॉर लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम के बाद उनमें क्रिस्टलाइन नेचर्स भी आता है, लंबे समय के बाद। ये बात भी फैक्ट है, ये होता है कि उनमें क्रिस्टलाइन नेचर आता है। अमरफस सॉलिड कैन बी मोल्डेड बाय हीटिंग। बिल्कुल कर सकते हैं सर। आप ये बताओ, ग्लास जो है, ग्लास को कैसे मोल्ड करते होंगे? ग्लास के शेप को चेंज कैसे? गर्म करके ही तो करते हैं। तो उनको हीट करके आप उनका चेंजेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। लेकिन आगे सुनिए, दे आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। कैसा होता है? एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। लेकिन मैंने पढ़ा था सर एनाइसोट्रोपिक तो हमारे क्रिस्टलाइन होते थे। सीए हमें याद है, क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो एनाइसोट्रोपिक होते थे, और हमारा जो अमरफस होता है वो तो आइसोट्रोपिक होता है। लेकिन ये बोल रहा है कि भैया एनाइसोट्रोपिक होता है। नहीं सर, ये पॉइंट गलत है, यही तो निकालना था, नॉट ट्रू। तो मिल गया डी फॉर दमदार, दमदार आंसर। देख रहा है,
अपन को घुमाने के लिए वो क्या कर रहा है, कभी ट्रू कभी नॉट ट्रू, कभी ट्रू कभी नॉट ट्रू। लेकिन हमने कहा हम भी तेज है, हमने कहा हम भी तेज है, ऐसे थोड़ी हार मान लेंगे, है ना। हम भी पूरे गेम खेल के रखे हैं, हमें भी सारे गेम आते हैं, हमसे तेज चल रहा है। ठीक है, चलो भैया आ जाओ, फटाफट आ जाओ। ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी, पक्का बढ़े आगे, पक्का बढ़े, ओके चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ तो लो यार, मैं थक गया यार, 6 क्वेश्चन हो गए, अब मैं थक गया हूं, अब मैं नहीं खेल रहा, है ना। कहोगे सर खेलना वेलना नहीं है, खत्म करना है जल्दी, मैंने कहा ये बात भी है। चलो, द शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ड्यू टू, इज ड्यू टू शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ड्यू टू, क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये बात तो मान के चलना। मतलब अगर अपन ने बोल दिया कि भैया 275 पे पिघलेगा, तो हाँ भैया 275 के आसपास में ही खेल होगा, ये नहीं कि 200 से चालू हो गया पिघलना, नहीं भैया। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प क्यों होता है, ये क्वेश्चन की डिमांड है, ये क्वेश्चन की डिमांड है। अब आपको 4 ऑप्शन दे दिए, बताइए। ठीक है, पढ़े चलो। A regular arrangement of constituent particle observed over a short distance in a crystal lattice, नहीं रे, परेड जो होती है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरे पैटर्न में जमी होती है। ऐसा थोड़ी कि आगे की 4 लाइन पैटर्न में पीछे वाले घूम रहे, चलो भैया डांस कर रहे हैं, मतलब चल रहा है बढ़िया मजाक मस्ती में, नहीं ऐसा नहीं होता बबुआ, पूरे पैटर्न में जमे होते हैं। तो ये भी पूरे पैटर्न में रहते हैं, लास्ट तक कुछ भी हो जाए, तो ये पॉइंट तो नहीं है। A regular arrangement of constituent particle observe over a long distance in a crystal lattice, बिल्कुल सर, और ये पैटर्न के वजह से ही सारा खेल होता है। मैंने कहा था अभी आपको सर, मार्बल और चौक दोनों एक ही चीज से बनती है, लेकिन मैटर करता है उसका पैटर्न, कितने लंबे टाइम तक उसका पैटर्न वहां पर, कितनी लंबी दूरी तक है, उसी से उसके सारी प्रॉपर्टीज डिसाइड होती है। तो सर बी वाला आंसर से मैं ये बोलूंगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स अपनी अपनी जगह पे जमे हुए हैं लंबे तक, लंबे तक मतलब बहुत दूर तक जमे हुए हैं, एक ही पैटर्न में जमे हुए हैं। बिल्कुल सेम अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन डिफरेंट डायरेक्शंस, नहीं ये भी कुछ नहीं ऐसा कुछ, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ, नहीं बिल्कुल नहीं सर, बी आंसर रहेगा मेरे हिसाब से, तो बी है बिल्कुल फैक्ट, बी सबसे तगड़ा आंसर बोलूंगा मैं, मतलब बढ़िया, बोले तो झकास वाला भाई, बढ़िया आंसर है। मैं बोलूंगा कि सर इसी के साथ जाना चाहूंगा, बढ़िया आंसर के साथ जाना चाहूंगा, जल्दी नोट डाउन करिए, बढ़िया आंसर के साथ जाना चाहूंगा, जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी 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 फटाफट करो। हो गया? चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। चलिए, होनी भी नहीं चाहिए, बी इज द राइट आंसर, 7th का बी हो गया है। आ जाइए सर, क्या बोल रहा है? आयोडीन मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड इन द क्रिस्टल लैटिस बाय, आयोडीन मॉलिक्यूल आर हेल्ड इन द क्रिस्टल लैटिस बाय, आयोडीन मॉलिक्यूल सर, सबसे पहली बात आयोडीन का मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो ये जो आयोडीन का मॉलिक्यूल है ना सर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। क्या है सर जी? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और इनके अंदर वो पूछ रहा है इनके अंदर कौन से तरीके के फोर्सेस होंगे, ये लिख दिया उसने। तो सर आयोडीन का मॉलिक्यूल जो है ना वो ऐसा नॉन पोलर है, तो दो नॉन पोलर के बीच में कौन सा फोर्स लगता है बता दो सर। अरे सर ये तो आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में ही पढ़ाया है, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में फर्क पड़ता है। सर मेरे को वो जगह घूमने जाना है सर, सर मेरे को जगह घूमने जाना है सर, सर मेरे को जगह घूमने जाना है सर। कौन सी? लंदन फोर्सेस सर।
इसी को डिस्पर्जन फोर्स के नाम से भी जानते हैं। लंदन फोर्सेस काम करता है सर दो नॉन पोलर के बीच में। सर ये नहीं होता, डाइपोल डाइपोल तो डाइपोल के बीच में काम करता है, कोवलेंट सॉलिड्स में होता है। कोलंबिक फोर्स अपने आयनिक बॉन्ड्स वगैरह में या आयनिक सॉलिड्स में देखने को मिलेगा। यहां जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है अपना लंदन फोर्सेस। बिल्कुल सर, ये तो इजी था सर। क्वेश्चन नंबर 8 इजी था, जल्दी कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 इजी था सर, मानना पड़ेगा ये तो बहुत इजी था, बिल्कुल इजी था एकदम। आपको परोस के दे दिया कि आप आंसर दे दीजिए, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8 आसान था। डन, आगे बढ़ू। चलिए यहां आ जाइए। Which of the following is a network solid? Which of the following is a network solid? ठीक है, नेटवर्क सॉलिड किसका होगा? सर देखिए, नेटवर्क सॉलिड के लिए मैं हमेशा आपको कहता हूं इसका दूसरा नाम भी याद करो। क्या तुम्हें याद है ये कोवलेंट सॉलिड भी होता है? क्या होता है सर? कोवलेंट सॉलिड। और जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना वो बनाते हैं ये, जैसे कि कार्बन वगैरह हो गया, ये सब लोग तैयार करते हैं यहाँ पे। डायमंड्स वगैरह हो गए, क्योंकि डायमंड किससे बना है? कार्बन से बना है। सर ये तो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, मॉलिक्यूल है। ये आपका भी कौन सा सॉलिड है? ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड में आएगा, ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड में आएगा। लेकिन डायमंड क्या है? किससे बना है? कार्बन से। भैया जुड़ता ही चला जाता, रुकता ही नहीं है, कूट। और लगता भी है ना बढ़िया चमचमाता हुआ। चमचमाता है कि नहीं? चला चमाता है, चमाता है। कौन? कौन? डायमंड, इसलिए उसको चमका कहते हैं। चमका भैया, चमका कि नहीं चमका? जो चलता है ना अपना क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, यहीं से चलता है सारी चीजें, यहीं से चलती है सारी चीजें। क्रिस्टल क्लियर हो गया, सारी चीजें बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक नंबर तरीके से। डन, आ जाओ भाई, जल्दी नोट डाउन कर लो, जल्दी नोट डाउन कर लो जल्दी। ये हो गया अपना डायमंड, डायमंड 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 डायमंड। चलो करें आगे। 9th हो गया अपना समाप्त। ठीक है, ये देखिए डायमंड, मैंने कहा ही था सर, आंसर में गलती नहीं होगी सर, बढ़िया तरीके से करवाएंगे। चलो आ जाओ। Which of the following solid is not a electrical conductor? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। सर पहली बात तो देखिए, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का तो कंडक्टर होता ही नहीं है, मॉलिक्यूलर सॉलिड का। ठीक है, ये भी आपका मॉलिक्यूल है तो इसका भी कंडक्शन नहीं होगा, तो इन दोनों का कंडक्शन तो नहीं होगा। यही पूछा है ना कि इज नॉट अ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, तो CD हो सकता है अपना आंसर। लेकिन उसके साथ B भी दिया है सर, ये एक एक्सेप्शन है, याद रखो। एक्सेप्शन तो नहीं है, मैं इसको बता देता लेकिन लंबा चला जाएगा ये थोड़ा। सर कुछ हमारे पास ऐसी ऑक्साइड है जो मेटल्स की तरफ कंडक्टिविटी दिखाती है, जिसमें TiO एक, आप ये मान के चलो, आप बोल सकते हो कि इसकी कंडक्टिविटी लगभग मेटल जैसी होती है। हाँ, इसकी कंडक्टिविटी बहुत तगड़ी है, बहुत ही तगड़ी है। आप इसीलिए ये दोनों कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। और आपको फंसाया उसने BCD देखे, और आप लोग फंसते हो, इसीलिए याद रखना सर, इसको लिख लेना TiO को, तो TiO को तो लिख लेना सर, बिल्कुल लिख लेना, बिल्कुल लिखा, बिल्कुल बिल्कुल लिखना है सर, इसको हल्के में नहीं लेना है। तो सर फाइनली C और D ये आंसर होंगे। तो हमने कहा हमें नहीं घेर पाएंगे भैया, ये कूट आंसर है। कौन सा आंसर है सर? कूट आंसर है, सुंदर वाला कूट आंसर है। मैंने कहा ठीक है सर, आपकी बात सर आंखों पे। ले ली भाई, ले ली, ले ली भाई, ले ली। चलिए चलिए, ले ली, बिल्कुल ले ली, कोई दिक्कत की बात नहीं थी यहां तक। मैंने कहा हो गया, बिल्कुल हो गया सर, कूट आंसर। ठीक है, सी मतलब कूट आंसर, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है यहां तक, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है यहां तक। चलो आगे बढ़े, 10 का C हो गया, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है। ठीक है सर, आगे चलते 11th वाला। अरे भैया आंसर तो बिल्कुल देख लो, ठीक है। चलो सर
इस बार लास्ट से चेक करेंगे क्या क्या आंसर्स होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है, नॉट लिखा भैया, नॉट। नॉट का मतलब कौन सी नहीं है, नॉट का मतलब होता है कौन सी नहीं है, नॉट का मतलब ये होता है, ठीक है सर। आयनिक सॉलिड ना, आयनिक सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं, सीए भैया बताया था मैंने। तो ये तो सही है सर, ये तो सही है, सही है मतलब ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये करेक्ट है, ठीक है, लिखते चलो करेक्ट है ये। वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिल्कुल सर। आयनिक सॉलिड में क्या होता है सर, आयंस होते हैं, क्या होते हैं, आयंस होते हैं। जैसे मान लो Na+, Cl-, तो ये आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक दूसरे को पकड़ के खींचते हैं सर, एक दूसरे को ऐसे पकड़ के रखते हैं सर, ऐसे बिल्कुल छोड़ नहीं सकते अपन, इस तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच में। तो ये भी करेक्ट है, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, करेक्ट, करेक्ट है सर, करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, बिल्कुल सही है। ब्रिटल नेचर के होते हैं सर, ये भी सही है, ये भी नेचर होता है सर आयनिक सॉलिड का, ब्रिटल नेचर के होते हैं। तो सर सारे करेक्ट है, तो क्या पहले ही आंसर था क्या, वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द मोल्टन स्टेट। भैया पागल है क्या, एक बार सोडियम क्लोराइड को पानी में घोलना, उसके बाद देखना ऐसा झंझना देगा ना, पूरा एकदम बिजली से जुड़ जाएगी पूरी बॉडी में, है ना, कांटा लगा, बिल्कुल ऐसा चुभेगा ना, एकदम करंट ऐसे दौड़ेगा ना, बिजली बन के घूमोगे एकदम करते हुए। तो भैया वेरी लो वो नहीं होती, गलत बोल रहा है ये वाला, मोल्टन स्टेट में हिला देगा आपको, कभी इस बात पे भरोसा मत कर लेना, गलत बात बोली है इसने। ये तीनों स्टेटमेंट सही थे, लेकिन ऊपर वाला स्टेटमेंट गलत है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती आयनिक की भैया, स्ट्रॉन्ग कंडक्टिविटी होती है, हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द मोल्टन स्टेट, एकदम हाई वैल्यू होती है। कैसा बोलना चाहिए, हाई वैल्यू होती है। चलो जल्दी 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 फटाफट देख लो, चलो जल्दी। डन 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 डन, बिल्कुल, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ूं, ठीक है। ये देखिए सर, ए, मैंने कहा था 11 का यही आएगा। अब चलो आगे। सर अपन 12th क्वेश्चन पे आ गए, मतलब तेज जा रहे हैं अपन। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ग्रेफाइट को जानते हो ना सर, कार्बन का फॉर्म है, कार्बन का दो ही फॉर्म तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम दो ही फॉर्म को याद ज्यादा रखते हैं। क्या तुम्हें याद है, हाँ सर हमें याद है ना, क्या दिक्कत है, ग्रेफाइट और डायमंड, यही मार्केट में सबसे ज्यादा चलते हैं। डायमंड तो यार चलो ठीक है, अब यह है नहीं मेरे कने, लेकिन ठीक है फिर भी इंपॉर्टेंट है। और ग्रेफाइट एक ऐसा बंदा है जिसके पास हम जानते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन होता है सर, इसके चलते सबके सब इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, बस एक यही बंदा है जो कंडक्शन कर लेता है, इसीलिए इसकी पहचान बहुत है सर, इसीलिए इसका दबदबा बहुत है सर, मार्केट में नाम है भाई का। सस्ते हुए तो क्या हुआ, काम की चीज तो है ना, वो गाना नहीं है, हम काले हैं तो क्या हुआ मगर दिल वाले हैं, तो ये भी वही कहता है, हम सस्ते हुए तो क्या हुआ लेकिन हम काम के तो हैं, कंडक्शन तो करवाते हैं बस। और ये किस वजह से करवाते हैं, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। भैया कैटायन तो बनता नहीं, एनायन भी नहीं, लोन पेयर तो इसके पास जन्मों से नहीं है, तो भैया फाइनल आंसर क्या है, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या है सर जी, फ्ली 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 बोलेंगे क्या फ्री बोलेंगे सर, फ्री बोलेंगे, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैसे बोलेंगे, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जल्दी देखो, जल्दी लिखो जल्दी। फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बोलती पब्लिक, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जल्दी लिखो पब्लिक।
फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन। डन 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 डन। फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, पक्का डन? यस सर, यस सर। ये देखिए बी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आगे आते हैं सर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स बिहेव्स एज कंडक्टर और इंसुलेटर डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। देखो भाई, टीआईओ कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, एमजीओ भी कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। अच्छा, SiO2 तो भैया ये तो अपना अलग चला गया, क्वार्ट्ज वगैरह ये तो ये कंडक्टर नहीं, ये इंसुलेटर ही है, तो ये भी नहीं है ऑप्शन में, ये तीनों ऑप्शंस में नहीं है, क्योंकि उसने बोला है कंडक्टर भी चाहिए है और इंसुलेटर भी चाहिए, या तो कंडक्टर कंडक्टर हो या तो इंसुलेटर हो। वो ये कह रहा है कि कंडक्टर और इंसुलेटर डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर्स। क्या होता है लो टेम्परेचर पे कुछ लोग होते हैं जो लो टेम्परेचर्स पे हमारे किसकी तरह बिहेव करते हैं, इंसुलेटर, और जैसे ही हाई टेम्परेचर होता है तो वो लोग बिहेव करते हैं एज अ कंडक्टर। उसमें हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आता है, मैंने गलत लोग को काट दिया गया। पहली बात तो क्या कर दिया मैंने, गलत लोग को काट दिया गया। बताता हूं कैसे। ये नहीं कटेगा सर, ये नहीं कटने वाला है। TiO3 मतलब इंसुलेटर लो टेम्परेचर पे और हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक होता है वैलेंस बैंड, तो इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं। अब जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वैलेंस बैंड से उछक के कहां चले जाता है, कंडक्शन बैंड में, और कहता है अब मैं कंडक्टर हूं, अब मैं कंडक्टर हूं। तो ये जो TiO3 है, यहां पर गलत क्रॉस लगा है, अभी हटा दूंगा। जो यहां पर TiO3 है, यही ऐसा काम करता है कि लो टेम्परेचर पे इसका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में दूरी बहुत होती है, तो ये कंडक्शन नहीं कर पाता, ये इंसुलेटर करता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते इसके इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं आ रही है, एनर्जी आ रही है, खा पी लिया, अब जंप मारेंगे, और ये लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन से उछक के कहां जाते हैं, कंडक्शन वाले उसमें, और फिर कंडक्शन करने लगते हैं। तब ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, एज अ कंडक्टर। तो आंसर है अपना TiO3। क्या आंसर है, TiO। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैंने क्या बोला सर, यहां पर ये जो गलती है इसको सुधार लेते हैं। बिल्कुल देखिए, ठीक है, तो यहां पर कौन बिहेव करता है हमारा, ये तो देखो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तो ये तो बिल्कुल नहीं करने वाला, ना कंडक्शन ना कुछ, ये सिर्फ इंसुलेटर। अब ये TiO3 पहले इसके लो टेम्परेचर भी ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इंसुलेटर। जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया इसने अपना रंग रूप बदल दिया, ये गिरगिट है भैया। तो कुछ ऐसी होते हैं हमारे पास ऑक्साइड्स जो पहले लो टेम्परेचर पे बिहेव करती है, फिर हाई टेम्परेचर पे कंडक्शन करती हैं, तो उसके अंदर ये इसका नाम आता है, शुमार है इसका नाम भाई, C, TiO3। TiO3, और इसका तो मैं पहले ही बता चुका हूं, ये एक तरीके से भैया मेटालिक कंडक्टर्स की तरह होता है TiO, तो उसको तो पहले ही हटा दिया मैंने। तो भैया आंसर है C फॉर क्यूट आंसर, C फॉर क्यूट आंसर। देख लो भाई क्या है, क्यूट आंसर, क्यूट आंसर। फटाफट चेक करेंगे सर, फटाफट चेक करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्यूट आंसर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे सर। 14 देखेंगे, 14 क्या है सर, अभी उड़ाते हैं इसको भी, 14 को भी अभी उड़ाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, झमाझम उड़ेगा 14 भी, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, 14 भी झमाझम उड़ेगा, 14 जो है झमाझम उड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली। C फॉर क्यूट आंसर, C फॉर क्यूट आंसर, बिल्कुल सर, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है जरा पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेटल। देखो इधर पे, अरे भाई ये पता है बोर्ड धोखा देता है कभी कभी। चलिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेटल। मैंने कहा था मेटल में कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाया था TiO, ठीक है, वैसे ही होता है सर CrO2, ये भी, ये सब भी आपके मेटल्स के तरह प्रॉपर्टी है सर, बिल्कुल मेटल्स के तरह है,
है ना, मतलब मेटल जैसे दिखाते हैं ना, जैसे मान लो टाइटेनियम जो दिखा रहा है वो टाइटेनियम ऑक्साइड, क्रोमियम जो दिखा रहा है वो क्रोमियम ऑक्साइड दिखा रहा है। इस तरीके की प्रॉपर्टीज होती है ये आपकी ऑक्साइड्स की थोड़े, और ये ट्रांजिशन मेटल्स में ज्यादा मिलती है। किसमें मिलती है? ट्रांजिशन मेटल्स में। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिशन मेटल्स की ऑक्साइड्स को थोड़ा सा फोकस करते हुए ये देखिए सर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेटल्स। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये कुछ थोड़े से याद रखना जरूरी है, ये कुछ थोड़े से याद रखना जरूरी है। चलो चलो बढ़े आगे, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? जल्दी देख लो एक बार, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए यहां तक, कोई भी दिक्कत की बात नहीं। अगर कुछ हो रहा है तो बताइए जरूर, अपन देखते हैं, करेंगे उसको, करेंगे। TiO NCrO2, TiO NCrO2। चलिए डी हो गया भैया अपना फाइनल। चले क्वेश्चन नंबर 15। द लेटेस्ट साइट इन अ प्योर क्रिस्टल कैनॉट बी ऑक्यूपाइड बाय कौन? ठीक है सर, समझिए लेटेस्ट साइट होता क्या है। मान लो मेरे पास पूरा लैटिस है ये, अब ये लैटिस हो सकता है मॉलिक्यूल से बना हो, ये लैटिस हो सकता है कि आयन से बना हो, या लैटिस हो सकता है एटम से। अगर मैं आयरन की बात कर लूं तो आयरन का लैटिस किससे बना होगा? आयरन के एटम से। तो जहां पर ये आयरन की पोस्टिंग होती है, आयरन की क्या होती है? पोस्टिंग होती है, उसको कहते हैं लैटिस साइट। जहां पर आयरन बैठ के आराम करेगा, जहां पर आयरन बैठ के आराम करेगा, ये जहां पर आयरन बैठ के आराम करेगा ना, उसको कहते हैं ये लैटिस साइट। ये दिख रहा है, तो इसकी पोजीशंस को अपन क्या नाम देते हैं? लैटिस साइट। क्या नाम देते हैं? लैटिस साइट। कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल बढ़िया शानदार वाली बात। अब इस जगह पे कौन आ सकता है सर? सर देखो यार, अगर मेटालिक वगैरह सॉलिड है तो इसकी जगह पे फिर एटम्स आएंगे। अगर मेटालिक सॉलिड है तो, अगर मेटालिक सॉलिड है तो अपन ये मान के चलते हैं कि हमारे मेटल्स के जो कर्नल्स बोल सकते हो आप, है ना, कर्नल्स बोलते हैं, ज्यादा बढ़िया होता है, लेकिन आप फिर भी एटम्स ले लो तो ज्यादा अच्छा है। कर्नल्स बोलते हैं अपन Fe2+, Fe+, कैटायंस बोल सकते हैं, आयंस भी बोल सकते हो आप, वो भी चलेंगे। ठीक है, अगर आयनिक सॉलिड है तो इधर तो प्रॉपर आयंस होते हैं, आयनिक सॉलिड है तो इधर प्रॉपर आयंस होते हैं सर, है ना। आप एटम्स बोल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें, मॉलिक्यूलर सॉलिड की, किसकी बात करें? मॉलिक्यूलर सॉलिड की, तो यहां पर मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहां पर क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। और अगर आप कोवलेंट सॉलिड की बात करो तो वहां भी एटम्स होते हैं, कार्बन के एटम्स। कौन इन जगह पे नहीं हो सकता? वो सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता यहां पर, इतना दमदार आदमी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन हो जाए यहां पे। इलेक्ट्रॉन फर्जी आदमी है, इतना नहीं है। अरे सर फर्जी मत बोलो, बहुत काम का है। मैंने कहा हाँ यार भाई, काम का तो है, काम का तो है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी काम का तो है, ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए। उसको बुरा लगा होगा, थोड़ा मेरे को भी लगा है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना बुरा तो वो झेल लेगा, इतना बुरा तो वो झेल लेगा। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि झेल लेगा तो झेले भाई, हमारा क्या जा रहा है। अब आपको लग रहा है कि वो झेल लेगा तो झेले, हमारा क्या जा रहा है। मैंने कहा ठीक है सर, तो झेलने दो उसको, फिर क्या दिक्कत की बात है, झेलने दो उसको, फिर क्या दिक्कत की बात है, बढ़िया चल रहा है। ठीक है सर, तो इलेक्ट्रॉन इज द राइट आंसर। चलिए ये देखिए, अरे अपन कह रहे हैं ना गलती नहीं करेंगे सर, बिल्कुल सही पढ़ाएंगे आपको। ग्रेफाइट का बताओ सर, सर ग्रेफाइट का बताओ जल्दी। ये आंसर आप लोग का, मैं 1 मिनट वेट करेगा, मैं 1 मिनट वेट करेगा ग्रेफाइट सॉलिड को लेके, जल्दी। ये आंसर आप लोग का है, मैं वेट करेगा 1 मिनट, जल्दी। ये आंसर आप लोग का है, जल्दी 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 जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी। पक्का
ग्रेफाइट सॉलिड, देखो पहली बात तो ग्रेफाइट एक तरीके से क्या है सर, कार्बन का ही है, तो कार्बन बनाता है कोवलेंट सॉलिड, तो पहली बात तो कोवलेंट सॉलिड है ही, ठीक है। उसके बाद कोवलेंट सॉलिड को ही हम नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, क्योंकि भैया फैला हुआ होता है, पूरे में फैल के रखा हुआ है ना, बना ही जाता, ये देखो रुकने का ही नाम नहीं लेता, पूरा नेटवर्क बनाता चले जाता है 3D स्ट्रक्चर में, ये बिल्कुल चला जाएगा, ये देखो ये ऐसे ही चले जाता है नेटवर्क बनाते हुए, तो भैया नेटवर्क सॉलिड भी नाम है। ऊपर सा जो ग्रेफाइट होता है, कौन होता है हमारा ग्रेफाइट, 1 मिनट बाबू, 1 मिनट, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, बस 1 मिनट। जो हमारा ग्रेफाइट होता है भैया, ये हमारा कंडक्शन भी कर लेता है, करता है ना भैया, क्यों 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 भैया, फ्री इलेक्ट्रॉन, भूल गए क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन भूल गए क्या, नहीं ना, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के ऐसे कंडक्शन कर लेता है, तो उसको कंडक्टिंग सॉलिड भी कह दिया। लेकिन सर ये आयनिक नहीं है, ये बना एटम से है, ये बना एटम से है, और एटम वाले को कहां से आयनिक कह दोगे क्या, नहीं कहेंगे ना सर, नहीं कहेंगे। तो भैया कौन सा नहीं है, ये तीनों तो होंगे, कौन नहीं होगा, कैनॉट पूछा है भैया, कैनॉट पूछा है, तो तीनों ऑप्शन हट गए। कैनॉट का मतलब होता है कौन सा नहीं है, तो वो है सर जी डी, डी 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 डी। तो भैया डी फॉर धोखा दे दिया यार हमको, इसने क्या दे दिया, धोखा दे दिया सर, और ये धोखा हमको पसंद नहीं है, लेकिन ठीक है दे दिया तो खा लेंगे, अब क्या कर सकते हैं, धोखा दे ही दिया अब तो। चलो जल्दी बना लो, एक बार फटाफट बना लो, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो आयनिक सॉलिड पे अपन मोहर लगाते हैं और कहते हैं बबुआ तुम्हारा आयनिक सॉलिड हो गया आंसर, ठीक है सर। तो आयनिक सॉलिड यहां पर अपना क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अपना ग्रेफाइट सिर्फ एक ही चीज नहीं हो सकता, और वो है आयनिक सॉलिड। ग्रेफाइट जो है वो क्या नहीं हो सकता, आयनिक सॉलिड। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं होने वाली। मैंने कहा डन 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 डन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक नंबर सर, एक नंबर, एक नंबर, कैसा सर, एक नंबर, एक नंबर। मैं तो तुम्हें कहता ही हूं भाई, डरने की बात नहीं है, बस अपन निपटा देंगे, ठीक है, अपन निपटा देंगे। चलो डन, अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, डिफेक्ट आ गए, डिफेक्ट आ गए, क्या आ गए सर, डिफेक्ट आ गए। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, डिफेक्ट आ गए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, कहीं ना कहीं इम्परफेक्शन होता ही है, चाहे इंसान ले लो, चाहे कंपाउंड ले लो, चाहे इंसान ले लो, चाहे कंपाउंड ले लो, इम्परफेक्शन होता ही होता है, चाहे इंसान ले लो, चाहे कंपाउंड ले लो, इम्परफेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। अब वो क्या कह रहा है समझो, कैटायन आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट्स इन फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। देखो यार, ये अपना वैकेंसी डिफेक्ट तो नहीं है, वैकेंसी डिफेक्ट तो नहीं है, क्यों नहीं है वैकेंसी डिफेक्ट, क्योंकि यहां से कोई चीज गई नहीं है। वो कह रहा है वो इंटरस्टिशियल साइट्स पे आ गया। इंटरस्टिशियल साइट्स का मतलब समझते हो, बनाता हूं, बनाता हूं। चलो, अब उसने ये बोला कि आप ये मान के चले ये जो जगह है इसी को कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स, यही वाली वॉइड्स को, इनको इंटरस्टिशियल साइट। क्या है सर जी, इंटरस्टिशियल साइट। मैंने कहा ठीक है। अब इस इंटरस्टिशियल साइट्स पे कौन आ गए, कैटायन आ गए। लेट सपोज A+ आ गया, कौन आ गया, A+। सर इंटरस्टिशियल साइट्स पे पता है कौन आते हैं, ये एक तरीके का फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर आता है। जी हां,
इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कौन करता है? कैटायन कब करता है? जब आपका होता है फ्रेंकल डिफेक्ट। वो अपनी पोजीशन छोड़ के कहां आ जाता है? इंटरस्टिशियल साइट्स। अपनी मेन साइट्स को एम्प्टी करके कहां आ जाता है? इंटरस्टिशियल साइट्स पे। उसको अपन कहते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी में पता क्या होता है सर? वो सिस्टम से ही बाहर चला जाता है, तो इसीलिए उसको अपन वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। और मेटल डेफिशिएंसी और मेटल एक्सेस डिफेक्ट वो अलग होते हैं। तो इसका आंसर है फ्रेंकल डिफेक्ट। देखो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इट इज अ फ्रेंकल डिफेक्ट। क्या होता है सर जी? फ्रेंकल डिफेक्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई परेशानी तो नहीं है? मेरे हिसाब से नहीं होगी सर, कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। डन। कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन। फ्रेंकल डिफेक्ट। बढ़े आगे, चलो ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 18। कर लिया ना उसके स्क्रीनशॉट? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। मजेदार है, शानदार है। शॉर्टकी डिफेक्ट इज ऑब्जर्व इन क्रिस्टल व्हेन। अब शॉर्टकी डिफेक्ट की बात आ गई। मैंने अभी बताया शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में आपको। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है? जैसे लेट सपोज, अरे यार मैंने एक कम बनाया यार, चलो, अरे यार वो अलग बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? नहीं नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो मान लो यहां पर a प्लस था, बगल में b माइनस, a प्लस b माइनस, फिर a के नीचे क्या होगा? b माइनस a प्लस, फिर b माइनस a प्लस, फिर यहां पर a प्लस b माइनस, फिर a प्लस और आपका b माइनस। ये देखो इस तरीके का आपका क्या होता है? पूरा का पूरा क्रिस्टल होता है। ठीक है, अब इसमें से इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिसिंग हो जाएंगे अपनी जगह से। चलो गायब कर दो, उड़ा दो। मान लो कि ये b माइनस चला गया और एक इसी के लिए अपना ये चला गया a प्लस। तो अब अगर आप देखें तो एक a प्लस गायब हो गया और एक b माइनस गायब हो गया। मतलब इक्वल नंबर ऑफ एनायन और कैटायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लेटेस्ट साइट। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट आर नोन एज शॉर्टकी डिफेक्ट। अब पढ़ो। Some cations move from their lattice site to interstitial. Interstitial यहां होती, यहां आए क्या? नहीं आए सर, वो तो छोड़ के चले गए। ठीक है। Some lattice sites are occupied by electron. कोई lattice site पे इलेक्ट्रॉन आया क्या? नहीं सर नहीं आया। Some impurities is present in the lattice. मेरे को तो कोई नहीं दिख रहा, मेरे को तो सिर्फ A और B दिख रहा है, कोई और दिख ही नहीं रहा है सर। फालतू बात मत करो। चलो अब इसको पढ़ो, अब इसको पढ़ो। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस। एक कैटायन गायब हुआ और एक एनायन गायब हुआ। इसी को कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। इसी को कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। जल्दी इसी को कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। फटाफट नोट डाउन करेंगे, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं। डन 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 डन। रुको भाई रुको, बिल्कुल बस 1 मिनट, जल्दी फटाफट। ये क्वेश्चन हो गया अपना सॉल्व। कोई दिक्कत तो नहीं? लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, इसका जल्दी लो इसका स्क्रीनशॉट। चलो एक ऐसा ले लो स्क्रीनशॉट, जल्दी ले लिया इसका आंसर को, स्क्रीनशॉट ले लिया। ये देखिए ये सेकेंड अपना आंसर था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये क्या बोलता है सर? सर सब बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये कह रहा है। ठीक है। Which of the following is true about the charge acquired by p-type semiconductor? देखो यार सर, अपन ने सब जानते हैं p-type semiconductor, n-type semiconductor। आप ये फिजिक्स में भी पढ़ोगे क्लास 12th में, क्लास 12th में फिजिक्स में भी पढ़ोगे आप ये सेमीकंडक्टर चैप्टर्स में। आप एक बात मान के चलिए सर, सारा केस डोपिंग का होता है। आप डोपिंग किसकी कर रहे हो? अगर ग्रुप 14 के अंदर, अगर आप ग्रुप 13 की, ग्रुप 14 के अंदर अगर आप ग्रुप 13 की डोपिंग कर रहे हो तो भैया आपका क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। कम होता है तो भैया यहां से जो बनता है वो बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है। और अगर आप ग्रुप 15 की डोपिंग कर रहे हो, किसकी कर रहे हो? ग्रुप 15 की डोपिंग कर रहे हो सर। किसकी कर रहे हो? ग्रुप 15 की। तो भैया एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाता है,
तो यहां पर आपका बनता है सर एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बनता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। लेकिन पी टाइप और एन टाइप का यह मतलब नहीं होता कि उसके ऊपर चार्जेस होंगे सर। सर न्यूट्रल रहना बहुत जरूरी है किसी भी का भी, क्योंकि अगर कोई चीज न्यूट्रल नहीं हुई तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इसलिए चीजों का न्यूट्रल होना अति आवश्यक है। कुछ भी हो जाए सर, होना मांगता है, अति आवश्यक है। न्यूट्रल होना मांगता है, कुछ भी कर लो आप, कितनी भी जान लगा लो, न्यूट्रल होना अति आवश्यक है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर। तो बेसिकली ना पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द पी टाइप इंप्योरिटी, उससे फर्क नहीं पड़ता है, न्यूट्रल तो वो रहेगा सर। ठीक है, चार्ज एक्वायर्ड न्यूट्रल रहेगा। उसके अंदर होल्स चार्ज कैरियर होते हैं जो फटाफट लेके जाते हैं, इधर पे इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर होते हैं, लेकिन न्यूट्रल रहना उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। कैसा है सर? जन्म सिद्ध अधिकार है। देखिए चेक करिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। कोई भी प्रॉब्लम की बात हो जल्दी स्क्रीनशॉट लिया करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। क्लियर? डन? न्यूट्रल हो गया। चलें क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन। आपको पता ही है, इसमें मैंने आपको कहा है क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 20 तक कंप्लीट करेंगे अपन। 1 से लेकर 20 तक कंप्लीट करेंगे, वो ही अपन ने कहा था। तो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये लीजिए। क्या बोल रहा है? टू गेट अ एन टाइप सेमीकंडक्टर फ्रॉम सिलिकॉन। सिलिकॉन ग्रुप 14 का होता है, ठीक है। इट शुड बी डोप्ड विद अ सब्सटेंस विद वैलेंस। देखो यार, किसकी डोपिंग करनी है? एन टाइप की। मैंने अभी कहा 15 की डोपिंग करनी पड़ेगी। तो 15 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ये बताओ सर। 15 मतलब ग्रुप 15 मतलब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक कर लो, 2,5। फॉस्फोरस देख लो 2,8,5। तो इसके आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। मतलब ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब 5 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो अपन को किसकी डोपिंग करनी पड़ेगी? जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर जी? 5। तो देख रहे हो, लास्ट क्वेश्चन डी फॉर धोखा देने आया था, लेकिन अपन ने धोखे को पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। कहां ही जाएगा सर, किधर ही जाएगा सर, कोई मतलब ही नहीं है। छोड़ो 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 छोड़ो, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं है। जल्दी देख के बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं? डी फॉर धोखा, डी फॉर धोखा। बढ़िया तरीके से हो जाए तो बताएंगे जरूर। फाइनली हो गया ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां पर धोखा हो गया है। चलो, ये क्या हो गया भाई? ये तो हटने वाला, ये हाइलाइटर की जगह ये पहुंच गया, ठीक है। अरे अच्छा, छोटा वाला चल रहा है, बड़ा नहीं है ना। रुक जाओ, अभी बड़ा कर लेते हैं। कैसे नहीं चलेगा? ये देखो, ये लीजिए, डी इज द राइट आंसर। चेक करें, ये देखो मैंने कहा ही था भाई, गलत नहीं बताएंगे आपको। तो यहां पर आपके पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन यहां पर होते हैं समाप्त। कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस एक चीज बोलूंगा सर, एक चीज बोलूंगा बस आपको, 20 क्वेश्चंस में से कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको परेशान किया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए। वैसे मेरे हिसाब से सारी चीज क्लियर होगी। और अगर सब बढ़िया लगा है तो भैया कमेंट सेक्शन में फायर वाला इमोजी या एक बार भैया दिल बना दीजिएगा, क्लियर हो जाए कि हाँ सर मजा आ गया है। बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दूसरी बात, सेशन को लाइक और शेयर भी करना है, ये तो अति आवश्यक है। पक्का? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, और फाइनली वीडियो को कंक्लूड करते हैं। जल्दी 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 हो गया, हो गया। चलो, तो फाइनली समाप्त। मैंने कहा था ना, ये हो गया सेमीकंडक्टर याद आ रहा है पी एन एन टाइप से, पी टाइप एन टाइप से। ये आपका सॉलिड स्टेट का फर्स्ट लेक्चर का टाइप 1 का पार्ट 1 हो गया, क्योंकि 1 से 20 तक के क्वेश्चन करें, ठीक है। अच्छा, आज अगर कोई फर्स्ट टाइम आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इससे आपको कल आने वाले रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव लेक्चर्स सबका अता पता चल जाएगा। नहीं तो दिक्कत बहुत होगी सर, आपको समझ में ही नहीं आएगा कौन कब आ रहा है, कितने बजे आ रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लाइक और शेयर बराबर करेंगे सर,
लाइक और शेयर बराबर करेंगे। इस पे तो छोड़ नहीं सकते भाई, नहीं तो कट्टी वाला खेल हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप जानते हैं मैग्नेट बेंस आपको ई नोट्स ई बुक्स ये भी प्रोवाइड करा रहा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप बढ़िया तरीके से उसको उठा लीजिए, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली। 100% फ्री वॉच, 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल हैं, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड कवर करवाया जाता है, वहीं हिंदी मीडियम की बात करूं तो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, साथ ही साथ दिल्ली सीबीएसई तो कंपलसरी है ही। इतना ही नहीं है, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश। भैया 12th वाले तो पिछले बार देखा ही होगा आप लोग ने, जब आप 11th में थे कि क्रैश कोर्स में क्या जलवे हुए थे। इस बार भी आएगा सर, फोड़ देंगे इस बार भी फोड़ देंगे, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, इस बार भी फोड़ देंगे, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली है। ठीक है सर, तो इतना क्लियर है। अब मिलेंगे कल और क्वेश्चन नंबर 21 से फटाफट कंप्लीट करेंगे जितने भी एमसीक्यू है। टाइप 1 जल्दी से जल्दी खत्म होगा, तभी आगे मजा आने वाला है। ठीक है, डन, पक्का, इतनी बात क्लियर है? ओके सर जी, इतनी बात क्लियर है, तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।